तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की ये रचना और शिक्षाव्रतों का स्वरूप बतलाया जा रहा था। शिक्षाव्रतों के अंतर्गत सामायिक की चर्चा हो गई, प्रोषदोपवास की चर्चा हो गई, भोग और उपभोग परिमाण के संदर्भ में भी काफ़ी चर्चा हो गई। माने भोग और उपभोग में भी संयम होना चाहिए, उसकी चर्चा भी बहुत विस्तार से हुई, जिसमें खाने पीने की चर्चा भी हुई, मर्यादा की चर्चाएं भी हुई, त्याग की चर्चाएं भी हुई और परिग्रह जो है हमारे पास में जो जिसे हम साधन सुविधाएं कहते हैं, उन साधन सुविधाओं में भी थोड़ा थोड़ा सा विरक्ति का भाव होना चाहिए और कभी कभी उनके बिना भी अपना काल व्यतीत होना चाहिए। सोचो कभी मोबाइल के बिना भी एक आध दिन ऐसा भी सोचो, आज मोबाइल के बिना, आज लैपटॉप के बिना, आज टीवी के बिना, आज न्यूज़पेपर के बिना, ऐसा इस तरह के भी संयम की हमने चर्चाएं आपके बीच में की है। और एक निष्कर्ष वाक्य जिस तरह का इनका है अमृतचंद्राचार्य देव का, किसी भी प्रकरण को सिद्ध करते समय वे लिखते हैं, इसके माध्यम से अहिंसा उत्कृष्ट रूप से सिद्ध होती है। तो वास्तव में तो अहिंसा का पालन हुआ। भोग सामग्री उसके सेवन में हिंसा है, सेवन के परिणामों में हिंसा है। भोग सामग्री के सेवन करने में जब सेवन किया जाता है तो सेवन मात्र में बाह्य में द्रव्य हिंसा होती है और उसी भोग सामग्री के सेवन करने का जो परिणाम है वो रागात्मक परिणाम होने से उसमें भाव हिंसा होती है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े वैयावृत्ति की चर्चा, अतिथि संविभाग की चर्चा, दान की चर्चा, दान के स्वरूप की चर्चा। वास्तव में चौथे शिक्षाव्रत का नाम तो है वैयावृत्ति या फिर कह सकते हैं अतिथि संविभाग। शेडाला की भाषा में कहें तो अतिथि संविभाग नाम का गुण है, अतिथि संविभाग नाम का ये व्रत है। इसको यहाँ इन्होंने 183 नंबर पेज पे देखिए 167 नंबर श्लोक से जहाँ से हम प्रारंभ करने वाले हैं। चौथे वैयावृत्य अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत का स्वरूप कहते हैं। चौथा व्रत है अतिथि संविभाग, अतिथि के प्रति विशेष रूप से अपना भाग दे देना, सम विभाग है, विधि पूर्वक विभाग दे देना अतिथियों को। माने जो हमारे क्या कहेंगे अतिथि, नाम इसका अतिथि संविभाग है ना, तो अतिथि की भी सुंदर व्याख्याएं की है। जिनके आने की तिथि निश्चित नहीं हो वे वास्तव में अतिथि कहलाते हैं। आजकल हम सबके लिए अतिथि शब्द का प्रयोग करने लग गए। सभी व्यक्ति अतिथि नहीं होते। दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं वे सारे व्यक्ति अतिथि नहीं हैं। घर आने वाले हर मेहमान अतिथि नहीं हैं। जिनको हमने बुलाया है वे अतिथि नहीं हैं। जिनको हमने निमंत्रण पत्र दिया है वे हमारे अतिथि नहीं हैं। तो कौन है सच में अतिथि? सच्चे अतिथि वे होते हैं जो अचानक आ जाते हैं, वे अतिथि कहलाते हैं। सच में हमारे यहाँ जिनागम में जो अतिथि शब्द का उल्लेख किया है ये तो मूल में मुनिराज के लिए किया गया है। यदि कोई अतिथि होते हैं तो वे मुनिराज अतिथि होते हैं, है ना।
देखिए यहाँ पढ़ते हैं इस अतिथि संविभाग के संदर्भ में 183 नंबर का ये है पेज है हिंदी पुस्तकों में, गुजराती में 131 नंबर पेज है गुजराती वाली में, पुरानी पुस्तकों में 136 नंबर का पेज बताया है। चौथे वैयावृत्य अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत का स्वरूप कहते हैं। श्लोक पढ़ता हूँ। विधिना दातृ गुणवता द्रव्य विशेषस्य जात रूपाय स्वपरानुग्रह हेतौ कर्तव्यो वश्यमतिथये भाग। अन्वयार्थ, दातृ गुणवता, दाता के गुणों से युक्त गृहस्थ के द्वारा, माने कौन सा गृहस्थ? जिस गृहस्थ में दाता के गुण हो। क्या? ऐसा गृहस्थ जिस गृहस्थ में विशेष प्रकार के गुण हो। कौन से गुण? जो दाता के, दाता माने देने वाला। देखो कई तरह के गुणों की चर्चाएं की है, रत्नकरण श्रावकाचार्य में भी की है, श्रावकाचार्य ग्रंथों में भी की है, यहाँ भी अपने इस ग्रंथ के अंदर भी बतलाएंगे। देने वाले के गुण अलग होते हैं, लेने वाले में भी गुण होने चाहिए, जो वस्तु दी जा रही है उस वस्तु भी की भी विशेषता होनी चाहिए। इतना ही नहीं, जो देने की विधि है उस विधि में भी विशेषता होनी चाहिए। कल जैसे दान के संदर्भ में सूत्र बतलाया था, विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषात तद विशेष है। ये सब प्रकरण, यही प्रकरण है। ये इस दान के प्रकरण में ही वो सब बातें सिखाएंगे। किसको दे रहे हो भैया दान, ये बताओ, कौन है पात्र, कौन है? तो पात्र भी बतलाएंगे, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र, पात्रों की चर्चा करेंगे। लेने वाले कैसे होने चाहिए, चाहे जिसको नहीं कि साहब मैंने दान दे दिया। किसको दे दिया? कि मैंने 2 करोड़ की संपत्ति दान दे दी, 5 करोड़ की दे दी। किसको दे दी? कि अपनी बेटी को दे दी, अपनी बहन को दे दी, अपने पुत्र को दान दे दी। गजब कर दिया, पुत्र को दान दे दी। अब पुत्र को भी कोई दान होती है क्या? पुत्री को दे दी तो कौन सी बड़ी काम कर, माने किसको दिया तुमने? हमने हमारी बहनों को दे दिया, हमने हमारी बुआओं को दे दिया। तो ये भाई साहब ये दान नहीं है। मैंने वो जानकार था, मेरा वो क्लाइंट था, आता था, वो उसको दे दिया अपन ने, दान हो गया। ऐसा नहीं है। योग्य व्यक्ति देखिए, पात्र जीवों को देखिए। देने की भी एक प्रकार की विधि होती है। क्या? माने वो एक व्यवस्थित विधि से दिया जाता है, और विधि के साथ साथ में देने वाले में भी कुछ विशेष प्रकार के गुण होने चाहिए। आप में देने के गुण हैं या नहीं है, ये सब बातें करने वाले हैं। देखिए अभी तो शुरू किया है यहाँ, दाता के गुणों से युक्त गृहस्थ के द्वारा जात रूपाय अतिथये, जात रूपाय अतिथये। गजब, कैसे कैसे अतिथि की बात कर रहे हैं, बहुत गजब स्वरूप है भैया। दिगंबर मुनि को ये जात रूपाय अतिथये का अर्थ इन्होंने किया है दिगंबर मुनिराज। ये क्या होता है? जात रूपाय अतिथये, ये क्या चीज होती है? हैं? जात रूपाय अतिथये, ये क्या चीज है? नीचे फुटनोट दिया है, देखो पढ़ लो पहले एक बार। जात रूपाय माने जन्म प्रमाण। जात कहते हैं जन्म को, रूप माने रूप। तो जात रूपाय माने जन्म का रूप। यथा जात रूप, यथा जात अवस्था, जैसा जन्मे थे उस अवस्था की बात कर रहे हैं। जन्मते शिशुवत, जन्मते हुए बालक की तरह, जन्मते हुए बच्चे की तरह। बच्चा जिस तरह से जन्म होता है तो कुछ भी नहीं लेकर के आता है। बच्चे का जब जन्म होता है तो तन पर कपड़े भी नहीं होते हैं, वो कहलाता है यथा जात रूप। तो माने वो उत्तम पात्र हैं ऐसे मुनिराज को। यथा जात रूपाय अतिथये, वे अतिथि हैं, उनको दिया जाना चाहिए। स्वपरानुग्रह हेतु हो, अपने और पर के अनुग्रह के लिए। द्रव्य विशेषस्य, विशेष द्रव्य का अर्थात देने योग्य वस्तु का। भाग है विधिना, भाग विधि पूर्वक। अवश्यम कर्तव्यम, अवश्य ही करना चाहिए। देखो ये भी एक देने की भी इन्होंने एक विधि की चर्चा कर दी। कैसा दिया जाना चाहिए, क्या दिया जाना चाहिए, माने ये कह रहे हैं आपके पास जो है उसमें से विभाग करके दो। एक प्रकार से
ये चर्चा वैसी आ गई है कि अपने लिए भोजन बना, उसमें से विभाग करके दे दी। अतिथि समविभाग कह रहे हैं ना। अतिथि समविभाग का मतलब क्या है? समविभाग, भले प्रकार से बंटवारा कर देना अतिथि के साथ में अपने हिस्से का, वो अतिथि समविभाग कहलाता है। हमने हमारे लिए भोजन बनाया, मेहमान आ गए, अब क्या करेंगे योगेश भाई बोलो? हमने हमारे लिए भोजन बनाया और अचानक मेहमान आ गए, बनाने का टाइम नहीं है, रात हो रही थी, अब क्या करें? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं खाएंगे, नहीं नहीं लो लो बैठो बैठो, आप भी बैठो, अरे जो है उसमें से ले लेते हैं। ये है अतिथि समविभाग। ऐसा इतना व्यवहार होना चाहिए अतिथियों के प्रति, आने वाले मेहमान के प्रति। बनाने का समय नहीं है, लाने का समय नहीं है, करने का समय नहीं है, रात्रि हो रही है, अपने लिए भोजन बन चुका है, अचानक वे आ गए हैं, अचानक आए हैं इसलिए वे अतिथि हैं। अचानक आए हुए व्यक्ति को अपने भोजन में से विभाग निकाल करके प्रदान करना, ये अतिथि समविभाग कहलाता है। किसके लिए और क्या कह रहे हैं? मुनिराज का उपकार नहीं होगा इसमें कोई? क्या बोलो? मुनिराज का उपकार नहीं है, अपना भी, क्योंकि जो दान दिया जा रहा है ये देने वाले का भी उपकार है और जो ले रहे हैं उनका भी उपकार है, दोनों का। अनुग्रहार्थम स्वस्याति, अपने और पराये दोनों के उपकार के लिए दान दिया जाता है, अपने और पर के अनुग्रह के लिए। और विशेष द्रव्य का देना, क्या दे दिया आपने? चक्कू दान दे दिया, ब्लेड दान दे दिया। आपको पता है, ये ध्यान है, भूल गए होंगे, ये सब दान किस में जाते हैं? नहीं, ये सब दान किस में जाते हैं? बोलो क्या शब्द है? उदान नहीं, और बोलो? हिंसा दान। क्या क्या? अरे दान तलाश थे ना अपन। ये भेद है अनर्थ दंड का। हिंसक वस्तुओं का दान प्रदान कर देना, ये हिंसा दान के अंतर्गत जाता है। क्या? पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसा दान है, दुष्श्रुति, पहला था अपध्यान, अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसा दान, दुष्श्रुति, ये तो 5 भेद थे। खूब चर्चा की है विस्तार से इनके बारे में, भूल गए आप लोग? चक्कू दे दिया दान, अरे किस चीज का दान दिया जाना चाहिए तुम समझते भी हो? दान देने योग्य वस्तु को नहीं जानोगे और दान दोगे तो कैसे काम चलेगा? कपड़ों का दान दे दिया भाई, कपड़े दान दे दिए, कपड़े दान दे दिए, अरे कपड़े तो उतरवाते हैं हमारे यहाँ पर, दिगंबर बनाया जाता है, तुम कपड़े पहना करके क्या करना चाहते हो? कपड़ों का दान नहीं होता है। मैंने दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, आगे आएगी चर्चा। भोजन आदि का भी है, योग्य विधि से दान दिया जाना चाहिए। टीका पढ़ते हैं, देखिए पूरी करते हैं बात। विधिना दात्री गुणवता द्रव्य विशेषस्य जात रूपाय अतिथये स्वपरानुग्रह हेतु अवश्यम भाग है कर्तव्यम। क्या? अवश्य ही विभाग कर देना चाहिए अपने और पर के लिए। अब मुनिराज के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए क्या क्या कह रहे हैं। आर्यिका माता जी को देते हैं कपड़े वस्त्र आदि, ठीक है, वो उनकी भूमिका के अनुसार वो जो भी किया जाता है वो उचित है। बच्चे की उपमा देकर के यहाँ बात कर रहे हैं मुनिराज के संदर्भ में। बच्चे निश्चल होते हैं, बच्चे, छोटे बच्चे, जन्मते बच्चों की बात कर रहे हैं। राग द्वेष तो होता है क्योंकि वे भगवान तो है नहीं, लेकिन राग द्वेष होते हुए भी राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं दिखाई दे रही है, मोटा मोटा ऐसा दिख नहीं रहा है, लाग लपेट नहीं दिख रहा है। साल 6 महीने का भी बच्चा होगा तो भी कोई ऐसा छल कपट मायाचारी जैसा उसके जीवन में दिखाई नहीं देगा। साल भर का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा लोभ लालच कषाएं नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन असली मूल बात तो यथाजात रूप धर के अंदर ये है कि परिग्रह नहीं है रंच मात्र भी बाहर से। कपड़े लेकर के पैदा नहीं हुआ, चैन अंगूठी पहने हुए पैदा नहीं हुआ। बच्चे का जो जन्म हुआ है वो जन्म अवस्था और जाएगा तब भी उतना ही ले जाएगा जितना लेकर के आया था। लाया कितना था कि लाया कुछ भी नहीं था, लेकर के क्या जाएगा कि कुछ भी नहीं। व्यक्ति कहता है मुझे बहुत नुकसान हो गया पंडित जी, बहुत नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया कि बहुत हो गया। अरे ऐसे ऐसे तक प्रसंग देखे हैं हमने कि पत्नी बहुत खुश हो रही है और पति बहुत परेशान हो रहा है।
पति कह रहा है पति कह रहा है मेरे 5 लाख का नुकसान हो गया, और पत्नी मिठाई बांट रही है कि 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब ये समझ में नहीं आ रहा ये झगड़ा क्या है आपस में, बोलो ये क्या चक्कर है? ऐसा भी हो सकता है क्या? 5 लाख रुपए के जेवर खरीदे थे, 5 लाख रुपए के कुछ सामान खरीदा था, 5 लाख रुपए के शेयर खरीदे थे, 5 लाख रुपए के कोई सिल्वर चांदी सोना कुछ खरीदा हुआ था, बीच में भाव बढ़ गए उसके 15 लाख तक हो गया। 5 लाख का कितना हो गया? 15 लाख। अब जिस दिन बेचने के लिए गए उस दिन ऐसे दाम टूटे, मजबूरी थी बेचना, 10 लाख में बेचना पड़ गया हस्बैंड को। अब वो माथा पकड़ करके आ रहा है, माथा पकड़ करके आ रहा है, क्या पकड़ करके आ रहा है? अरे यहाँ 15 लाख की जगह 10 लाख मिले, 5 लाख का नुकसान हो गया, 5 लाख का नुकसान हो गया। अब पत्नी कह रही है 5 का खरीदा था, 10 में बेचा है तो 5 का प्रॉफिट हो गया। एक कह रही है 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 5 लाख का, 5 लाख कमाए हैं, 5 लाख कमाए हैं। और हस्बैंड क्या कह रहे? अरे 5 लाख का नुकसान हो गया। देखने की दृष्टि है भाई साहब, और कुछ नहीं है लेना देना। वस्तु स्थिति तो ये है, तन के ऊपर यदि कपड़े मात्र भी हैं तो सब प्रॉफिट में ही हैं, क्योंकि असली से लगाओ आप मूल से, बीच में कितना बढ़ गया था कितना घट गया था उसमें क्या लेना देना है? इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था, इतना घट गया, इतना हो गया, इतना रह गया, इतना हो गया, इतना क्या क्या माथा लगा रहा है रोजाना, रोज रोज दिमाग लगाता रहता है। जो तन पर कपड़े मात्र भी हैं यह भी अतिरिक्त ही है, एक्स्ट्रा है, क्योंकि लेकर के तो यह भी नहीं आए थे। इसका मतलब ये है कि मैं कभी घाटे का काम करता ही नहीं हूँ, मुझे कभी नुकसान होता ही नहीं है। नुकसान जिस दृष्टि में देखा जाता है वो असली नुकसान है। क्या उमाकांत जी साहब, ऐसा दिखता है दुनिया में, कई जगह ऐसा हो जाता है भाई साहब चक्कर। मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, जो दिख रहा है हमें कभी नुकसान नहीं, कोई नुकसान पहुंचा करके दिखाया हमारे को। बोलो, चश्मा तोड़ देंगे तोड़ दो, कपड़े फाड़ देंगे फाड़ दो, बिजनेस में नुकसान पहुंचा देंगे पहुंचा दो, नोट छीन लेंगे तुम्हारे से छीन लो भाई साहब। और बोलो तुम करोगे क्या? बताओ तो सही, क्या करोगे आप? कर क्या सकते हो ये तो बतलाओ। है वो कितना गजब का छंद है ध्यानत राय जी का, उत्तम क्षमा धर्म का। है सुन सुन, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को गुण कहे अयानो, कही है अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, वैर जोन तहां धरे। क्या क्या करोगे आप? बोलो, गाली दोगे कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं सुनने से मानोगे नहीं तुम क्या? फिर उल्टा सीधा कहने लग गए, बकने लग गए, गाली के अलावा गुण में थे अवगुण कहने लग गए। फिर कह रहे थे तब तक तो ठीक था, वस्तुएं छीनने लग गए। वस्तु छीने कि कोई बात नहीं, छीन रहे हो ले जाओ, नहीं 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 बांध दिया तुम्हारे को, कोई बात नहीं बांध दिया ना, बांधा ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं बांधे और मारे पिटाई और करे, कोई बात नहीं भैया पीट लो, और अनेक प्रकार की यातना देवे। इतना ही नहीं, घर से निकाल देवे, कोई बात नहीं, घर से निकाल दिया, निकल जाएंगे हम, जान है तो जहान है। लेकिन क्या करें, घर से निकाल करके तन और विदार देवे, हाथ पांव और काट देवे। अब क्या करेगा बोल, क्या करेंगे? जे जो देखी वीतराग ने सो सो हो से वीरा रे, हम क्या करेंगे? जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। ये करेंगे और क्या करेंगे? क्रमबद्ध को याद करेंगे, भगवान के केवल ज्ञान को याद करेंगे, अपने उदय को याद करेंगे, परिस्थितियों में समता भाव धारण करेंगे। असली धन तो वो है, असली कमाई तो वो है जो हमने कमाया है, उसे लूट करके कोई दिखाए तो बताओ। पंडित जी सारी कमाई लूट लेंगे, लुटेरे आए हैं। अरे हमारी कमाई तब लुटती है जब हमारा चैन लुटता है, हमारी कमाई तब लुटती है जब हमारी सुख शांति के ऊपर आघात पहुंचता है, हमारी संपदा तब लुटती है जब हमारा समता भाव लुट जाता है। क्या इसे कोई नहीं लूट सकता है? कौन लूटे? हमारी सहजता को कोई लूट करके बतलाओ, हमारी शांति को कोई लूट करके बतलाओ, बेचैन करके बतलाओ हमारे को कोई, हम नहीं होंगे बेचैन। क्या अब करो, कौन क्या करता है?
नुकसान हो गया साहब, नुकसान हो गया साहब। काय का नुकसान हो गया तुझे? सब कुछ तेरे पास में, जितना लेकर के आया था उससे ज़्यादा तेरे पास में है, फिर नुकसान नुकसान की बातें करता है। कोई बात नहीं, जो है उसको बांट लो। बात तो यहाँ से चली थी कि मुनिराज यथाजात रूप हैं, क्या यथाजात रूप हैं, जन्मते हुए बालक के समान हैं। चलिए अब क्या करें साहब, कैसे देवें उन्हें दान? तो देते हुए के गुण वगैरह की चर्चा कर रहे हैं। नवधा भक्ति पूर्वक। क्या होता है नवधा भक्ति? बतलाया है, पहले भी बताया है। विशेष जानने की रुचि हो तो अगले श्लोक के अंदर बतलाएंगे। बहुत सारी चर्चाएं, देखो ये जो 3 लाइनें दी है ना 184 नंबर पेज पर, इन 3 लाइनों की व्याख्या आगे चलने वाले श्लोकों में की जानी है। नवधा भक्ति पूर्वक क्या होता है? नवधा भक्ति पहले बताए हैं आपको, नाम भी बताए हैं, चर्चा भी की है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर बतलाते समय भी बतलाए हैं। यहाँ नहीं बतलाऊंगा क्योंकि यहाँ बताऊंगा तो फिर नीचे क्या बताऊंगा? नवधा भक्ति पूर्वक तथा दाता के सप्त गुणों से। अब दाता के सप्त गुण, फिर प्रश्न खड़ा हो गया, दाता के सप्त गुण कौन से हैं? वो देखो 169 नंबर श्लोक में लिखा है दाता के सप्त गुण। तो नवधा भक्ति पूर्वक दिया जाना चाहिए। दातार, दातार माने देने वाला। अब हम देने वाले हैं, दान दे रहे हैं ना हम। देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है? बोलो, परिस्थितियों की बात है भाई साहब। लेने वाले से कभी देने वाला बड़ा होता है और कभी लेने वाला बड़ा होता है। समय समय की बात है, ऐसा नहीं है। आप लेने वाले को कम मत समझो, लेने वाले उत्कृष्ट पात्र होते हैं। दान भी इतना बिगड़ गया है माहौल, दान देने का मतलब ऐसा हल्का समझने लग गए अपन। ठीक है, दान में दे रहा है क्या मेरे को? ऐसी बात करता है, मुझे क्या दान दे रहा है क्या? तो क्यों भाई, दान में क्या हो गया? हम तो ये भावना भाते हैं संजीव जी आपको कब दान देवें। कि क्या बात कर रहे हो, मैं किसी से लेता नहीं हूं, मैं किसी से लेता नहीं हूं। अरे जब तन पर कपड़े भी नहीं रहेंगे तो आहार दान ग्रहण करेंगे। बोलो, लेते हो कि नहीं लेते हो? आपको लोगों को ऐसी फीलिंग आ गई है इस तरह की कि दान 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 तो हीन चीज़ है। दान लेने वाले अच्छे नहीं माने जाते, देने वाले अपने आप को बड़ा समझते हैं। हम कितने बड़े आदमी, अरे खूब लाखों रुपया दान देते हैं, लाखों रुपया दान देते हैं, करोड़ों रुपया दान देते हैं, हर साल इतना पैसा दान देते हैं, खूब दान देते हैं, खूब दान देते हैं। अरे देते हो, लेने वाले कब बनोगे? अरे हम क्यों बनेंगे लेने वाले, हम नहीं बनेंगे। अरे जिस दिन लेने वाले बन जाओगे उस दिन धन्य हो जाओगे। या आहार दान लेने वाले की बात चल रही है क्या? तुम यदि देने वालों को बड़ा मत समझो, लेने वाले उत्तम पात्र हैं, लेने वाले मुनिराज हैं, लेने वाले भावलिंगी संत हैं, लेने वाले कम नहीं होते हैं। लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। अरे जिसकी किस्मत में होती है वो दे पाता है हमारे को, कौन दे पाएगा? सबके बस की बात थोड़ी ना। हम दे देंगे, हम दे देंगे। अरे तुम क्या दे दोगे? तुम्हारे भाग्य में होगा तो दे पाओगे। किस्मत वाले होंगे जो मेरे को देंगे। मेरे को चाहिए नहीं, किसी से भी लेता नहीं हूँ, किसी से मेरे को कोई मतलब नहीं है किसी बात से। मुनिराज को, अब मुनिराज है मान लो आहार दान के लिए, भाग्यशाली मुनिराज है कि लेने वाला है, देने वाला है? वो देकर के भाग्य। ऋषभ देव मुनिराज को आहार दान दिया राजा श्रेयांश ने, भाग्य खुल गए उसके। बोलो किसके भाग्य? ओ आहार मिल गया, आहार मिल गया सब मेरे भाग्य। अरे लेने वाले के नहीं, जिसने दिया है। कि उसके पास में क्या कमी है? कि कमी तो देने की थी, परिणामों की कमी थी। दान तीर्थ के कर्ता हो गए राजा श्रेयांश, प्रसिद्ध हो गए उसके अंदर। यहाँ देने वाले की भी कीमत बतलाएंगे, लेकिन देने वाले के परिणाम किस तरह के होने चाहिए, देने वाले के भाव किस तरह के होने चाहिए, देने वाली के अंतर में पात्रता किस प्रकार की होनी चाहिए, बतलाएंगे आगे चल करके आचार्य देव। सीखना पड़ेगा हमारे। घर देने में क्या लगता है, खड़े हो गए अपन भी लाइन में, अपन ने भी दे दिया। अरे इसको दान थोड़ी ना कहते हैं। हम भी लाइन में खड़े हो गए, सब लोग दे रहे थे, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, और हमने भी आकर के दे दिया, दे दिया, दान दे दिया। अरे भाई साहब ऐसा नहीं है क्या? देने का मौका नहीं मिले भाई साहब, दानांतराय कर्म का उदय हो, देने की खुद भावना हो, आप दे नहीं पाओ। भाग्यशालियों के घर में आहार होते हैं, सच्चे मुनिराजों के। हमारे यथाजात रूप धर जो मुनिराज हैं, ऐसे मुनिराजों के धन घड़ी जब दर्शन भी पाऊं,
धनघड़ी जब हमारे घर में मुनिराज पधारे, क्या मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं, मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। कुटिया किसकी है? राजघराने को कुटिया कह रहे हैं। बोलो, राजा कुल के यहाँ आहार हुआ, राजा उसके यहाँ आहार हुआ, ये सब राजा श्रेयांश के यहाँ आहार हुआ, ये सब क्या है? बोले कुटिया है तुम्हारी। क्या महल 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 कहता है? महल क्या होता है? महल, महलों का सुख छोड़ कर, बोलो, ये सुख था ही नहीं उसमें, महलों में। देकर के वे लोग सब भाग्यशाली हो गए हैं। नवदा भक्ति पूर्वक एक वाक्य हुआ। फिर दूसरा शब्द दिया, दातार के सप्त गुणों से संयुक्त होना चाहिए श्रावक को, जिसमें 7 प्रकार के गुण हो दाता के, ऐसे श्रावक को दान देने योग्य वस्तुओं का, जो गुणवान पात्र, दान देने योग्य वस्तुओं का। अब दान देने योग्य वस्तुओं की खबर नहीं है, तो साहब आप बता दो दान देने योग्य वस्तुएं क्या हैं? आगे बतलाएंगे आपको, अगले श्लोक के अंदर बतलाएंगे। 4 प्रकार के हैं भाई, औषध 4 बतलाएंगे आगे, 4 प्रकार के दान देने योग्य वस्तुओं का। फिर कह रहे हैं का जो गुणवान पात्र हैं। बोले गुणवान पात्र कौन है? कितनी बातें हो गई है इन 2 लाइनों के अंदर। आगे के श्लोकों के बीज बो दिए गए हैं, आगे क्या क्या बातें बताने वाले हैं, और हमारी भी भावना डेवलप होती है। हमें क्या क्या सीखना है? हमें देने की विधि सीखनी है। विधि सीखने का मतलब नवदा भक्ति, इसका नाम है विधि। नवदा भक्ति जानना जरूरी है, भक्ति होनी चाहिए। नवदा भक्ति नहीं जानेंगे तो मुनिराज को आहार दान किस प्रकार से देंगे? सीखो तो सही। तो नवदा भक्ति ये तो हो गई विधि, प्रक्रिया हो गई। फिर दातार के गुण, ये देने वाले के गुण हो गए, मतलब हमारे में होने चाहिए। फिर देने योग्य वस्तु कौन सी है वो भी पता होना। हमने दिया साहब, दान दिया, दान दिया। पैसे वाले लोग सिर्फ पैसा दान दे करके दान समझते हैं, हमने दान दे दिया। आपके पैसे दान किए की तुलना किस उससे करके देखो आप, किससे। वो एक दान के प्रसंग में एक प्रसंग आता है, सुना होगा आपने कभी। अपने क्या नाम था, युधिष्ठिर ने किमिच्छिक दान दिया, विधान कराया, कल्पद्रुम विधान, और कल्पद्रुम विधान कराने के बाद उसने किमिच्छिक दान दिया। और साहब जो मांगो सो मिलेगा, जो मांगो सो मिलेगा। और अचानक क्या हुआ, उसने जो हवन यज्ञ जो कुछ भी किया था, उसकी जो राख वहाँ पड़ी हुई थी, उसमें आकर के एक सर्प लौटने लग गया। ऐसा श्री कृष्ण वहीं खड़े हुए थे और इनको थोड़ा सा अभिमान दिखाई दे रहा था, कैसा दान दिया है मैंने, कैसा दान दिया है मैंने, बड़ा गजब का है। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने पूछा कि यार ये क्या हो रहा है ये। तो फिर श्री कृष्ण जी ने कहानी सुनाई, पुरानी पिछले समय की कहानी सुनाई, और कहानी सुना करके पूरी बात बतलाई। सुनो सुनो, पता है तुम्हारे को? उसने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये जो सर्प दिखाई दे रहा है, या नेवला था, समझ, उस नेवला या सर्प जो भी था, तो बोले नेवला। बोले इसका आधा शरीर तो गोल्ड का हो गया, गोल्ड का है, और आधा शरीर इसका नॉर्मल है, तो अब नेवला। तो क्या हुआ डॉक्टर साहब, सुनिए आपने। तो हुआ क्या कि थोड़े देर बाद वो बेचारा हताश सा, उदास होकर के वहीं बैठा था। इन्होंने पूछा कि ये क्या चक्कर है, नॉर्मल शरीर दिखाई दे रहा है, आधा गोल्ड का शरीर दिखाई दे रहा है। बोले घटना बहुत पुरानी है। घटना पुरानी कितनी है कि एक परिवार, बहुत गरीब परिवार, अकाल पड़ गया और भोजन से भूखे थे, और बहुत गरीब था, खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। झोंपड़ी में रहते थे। परिवार के 4 सदस्य थे, पति पत्नी, वो सब 4 पति पत्नी और 2 बच्चे, ऐसे 4 लोग रहते थे। गरीब भिखारी जैसी दरिद्री हालत, और कहीं भोजन की व्यवस्था नहीं। मांगते थे, मांगने के लिए निकलते थे, कहीं कुछ नहीं मिलता था, बहुत मांगा उन्होंने, कुछ नहीं मिला। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन, 5, 6 दिन से भूखे, 7 दिन से भूखे, कुछ नहीं मिला उनको खाने पीने के लिए। अब साहब क्या करें। एक दिन 7वें दिन उनको कुछ भोजन मिल गया खाने के लिए। अब भोजन मिल गया
तो भोजन इतना ही मिला जो एक व्यक्ति के खाने जितना था। अब क्या करें, अब क्या करें बोलो। अब ले आए, अब एक व्यक्ति के खाने जितना, अब 4 लोगों ने घर में बांट लिया, बेचारे 7 दिन से भूखे थे। क्या इतने में क्या हुआ, जैसे ही खाना शुरू कर रहे थे इतने में ही बाहर से किसी भिखारी की आवाज़ आई, भोजन है क्या, भोजन है क्या, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, 12 दिन से भूखा हूँ, भोजन है क्या। जो ये गरीब आदमी था, भीख मांग करके लाया था अपने हिस्से का भोजन, बोले मैं तो 7 दिन से भूखा हूँ, ये बेचारा 10 दिन से भूखा है, ये 12 दिन से भूखा है, 14 दिन से भूखा है, जो भी है अपना हिस्से का दान दे। उसकी भूख नहीं मिटी। पत्नी ने भी अपना दे दिया, क्योंकि एक व्यक्ति के हिस्से का मिला था, वो इतने दिन से भूखा था, 4 लोगों ने बांट लिया था, चौथा हिस्से क्या होता उससे, पत्नी ने भी दे दिया। बच्चों ने भी अपने हिस्से का दान दे दिया। भिखारी ने बाहर भीख मांग कर फटाफट फटाफट खाया। अब वो भिखारी तो खा करके चला गया, भिखारी तो खा करके चला गया। अब भिखारी के हाथ से जो फटाफट खाया था ना थोड़ा बहुत, तो खाते खाते जो थोड़ा बहुत नीचे गिर गया जमीन पर, उधर से निकला ये नेवला। क्या नेवला निकला, और नेवले ने वहां वो कर लिया, भोजन ले लिया जो जमीन पे गिरा था उस भिखारी का, भीख में लाया हुआ गरीब आदमी का, भीख में लाया हुआ, भिखारी को दिया हुआ, भिखारी के हाथ से छूटा हुआ वो जो दान गिर गया था, आहार का टुकड़ा, वो उस नेवले ने खाया। और वो शरीर के जितने अंश तक नेवले के वो भोजन का अंश पहुंच गया, उतना हिस्सा उसका गोल्ड का हो गया। ये श्री कृष्ण सुना रहे हैं युधिष्ठिर को, और सुना रहे हैं, और कहा अब ये आधा हिस्सा इसका नॉर्मल रह गया, अब नॉर्मल आधे हिस्से को पूरा गोल्ड का करने के लिए ये जगह जगह हरिद्वार जाया आया, काशी जाया आया, वहाँ जाया आया, गंगा स्नान कर आया, जहाँ जहाँ अनुष्ठान होता है, जहाँ जहाँ जो जो दान दें, सब जगह पर पहुँचता है। इसे पता लगा कि युधिष्ठिर ने भी यहाँ दान का आयोजन किया है, चलो वहीं चलाते हैं, इतना बड़ा अनुष्ठान किया है, चलो वहीं कुछ मिल जाए और ये गोल्ड का हो जाए। तो युधिष्ठिर महाराज ये आपके शरण में आया है और आपने किमिच्छिक दान दिया है, इसे दो। सारा का सारा भूत उतर गया, मैं क्या दे सकता हूँ, क्या दूँ मैं इसे। जो आपको लगता है ना हम देने वाले हैं, हम देने वाले हैं, हम दे देंगे, हमने दे करके बहुत बड़ा काम किया, लेने वाले में पात्रता नहीं हो तो दिया नहीं जाता है, लेने वाले के पुण्य का उदय नहीं हो तो देने का भाव नहीं आता है। एक तरफा नहीं है, दोनों तरफा चलती है भाई सब बातें। मैं कहता हूँ कई बार ऐसा, जब आपके देने का प्रसंग बनता है, आपके घर में परिस्थितियाँ इस तरह की बनती है शादी विवाह के आयोजन में, तो आप किसको कितना देते हो, जिसके जितना भाग में होता है, जिसका जैसा भवितव्य होता है, जिसकी जैसी लेनदारी होती है, जिसके जितना पुण्य का उदय होता है, उतने प्रमाण में ही आपके द्वारा दिया जाता है। बोलो, मांगने आने वाले को 100 का नोट दे देते हो, घर में काम करने वाले को 500 दे देते हो, 1100 दे देते हो, आए हुए मेहमानों को 2100 का लिफाफा दे देते हो, अपनी बहन बेटियों को 5-5 हज़ार का दे देते हो। बोलो, आपने अपने कंवर साहब को 51,000 दे देते हो। आप किसको कितना दे रहे हो बतलाओ मेरे को, हैं? आपकी जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, उस व्यक्ति को, आपको सामने जो काम करने वाला है, उसको आपको 51,000 देने का भाव नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसका उस जाति का पुण्य का उदय नहीं है। देने वाला क्या करेगा, लेने वाले का भी चाहिए, और लेने वाला क्या करेगा, देने वाले का भी उस जाति का परिणाम योग्यता है। कई तरह के कॉम्बिनेशन मिलते हैं तब जाकर के काम होते हैं, एक तरफा नहीं होता है काम। वस्तु के अनेक तरह के परिणमन स्वतंत्र अपनी योग्यता से होते हैं। मैं तो बहुत देना चाहता हूं, मैं तो बहुत देना चाहता हूं, जेब का जेब में पड़ा रह जाता है, वापस आ जाता है, दे नहीं पाता है। बोलो, देते देते लिफाफा कम हो जाता है, देते देते एंड टाइम पे कोई व्यक्ति कह देता है ज़्यादा कर दो, ज़्यादा कर देता है, बाद में पछताता रहना कुछ भी, मैंने 2100 की जगह 3100 क्यों दे दिया, अरे यार उन्होंने कह दिया, आप देने पड़ गए यार। भैया जितना जाएगा उतना जाएगा। 2100 का 1100 कर देता है, 2100 का 3100 कर देता है। क्या क्या है स्थिति। देते देते ही रख करके लेकर के आया था, 2100 रुपये देने हैं, किसी ने कहा कि यार सब 2500 देने पड़ गए, किसी ने नहीं सब 1100 ही दे रहे हैं। क्या तुम कोई बड़े आदमी क्यों बन रहे हो, ज़्यादा कम करो, तो कम करना पड़ गया। अभी क्या करो बोलो, ऐसा चलता है। ये सब देने के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं, लेकिन पता ही नहीं है, पैसा देने को ही देना समझते हैं, लेकिन जनागम में कहीं पैसे दान की चर्चा ही नहीं की है।
पैसा दान दे करके बिगाड़ोगे आप सामने वाले व्यक्ति को, ये समझ लेना। क्या करेगा वो पैसे का? शराब पिएगा जा करके, नशा करेगा जा करके, ऐश करेगा, मौज मस्ती करेगा, भोग विलासिता के अंदर घूमेगा, करेगा क्या ये तो बताओ। आपने जो पैसा दिया है, इस पैसे का सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा? बोलो। दान देने के पश्चात भी सोचना चाहिए दुरुपयोग नहीं हो, बहुत जरूरी है। अभी ये दान का प्रकरण चल रहा है, ये यद्यपि प्रकरण तो है वैयावृत्ति का, लेकिन ये आचार्य देव ने पूरे वैयावृत्ति के प्रकरण को दान की तरफ कन्वर्ट कर दिया है। पात्रों के भेद बतला दिए, दान बतला दिए, उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों की चर्चा कर दी है, कैसे होने चाहिए व्यक्ति, वो विषय ही इसी तरह से इन्होंने प्रस्तुत किया है। देखिए क्या क्या बातें हो गई। नवदा भक्ति पूर्वक दातार के सप्त गुणों से संयुक्त 2 श्लोक हो गए इसमें। श्रावक को दान देने योग्य वस्तुएं 4। फिर जो गुणवान पात्र हैं, पात्र कौन? अकेले मुनिराज नहीं। और साहब मुनिराज नहीं मिले तो क्या करें? अरे उसके नीचे भी पात्र होते हैं, अकेले मुनिराज ही नहीं। तो कौन कौन से पात्र हैं? मुझे साहब बता दो पंडित जी, आप बता दो किसको देवें, आपकी निगाह में है क्या कोई व्यक्ति? अरे भाई हम बताएंगे, लेकिन आगे चल करके अगले श्लोक में जब चर्चा आएगी तब बतलाएंगे। उसको अपने तथा पर के उपकार के लिए। अब ये और बात समझ लेना, अरे दान दिया है उसको, कितना बड़ा उपकार कर दिया उसके ऊपर, उसके ऊपर नहीं, अपने भी उपकार के लिए। क्या कह रहे हैं? अपने तथा पर के उपकार के लिए। इसका मतलब दान देने वाला व्यक्ति दे करके ये नहीं सोच ले वे कि मैं दूसरे पर उपकार कर रहा हूं। देने वाले व्यक्ति के परिणामों में ये आना चाहिए, अरे ये देने से तो मेरा ही उपकार हो रहा है। क्या? ये देने से उनका उपकार तो जो होगा सो होगा, लेकिन देने से मेरा उपकार है, मेरे परिणाम निर्मल हो रहे हैं, मेरे भाव बन रहे हैं, मेरे पुण्य परिणाम हो रहे हैं, मेरे शुभ भाव हैं, मेरे निर्मल परिणाम हैं, ये मेरे भाव हो रहे हैं। भाई साहब बहुत बड़ा दे दिया मैंने, दे दिया, क्या क्या दे दिया तूने, किस किस की सोच रहा है, अपने आप को बड़ा आदमी समझ रहा है, दे दिया दे दिया। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, भावार्थ पढ़ते हैं, देखिए आप भावार्थ से ऊपर पढ़ लिया ना, पर के उपकार के लिए, अपने तथा पर के उपकार के लिए अवश्य दान करना चाहिए। किसके लिए करो? अपने लिए करो। दान भी, ये भी सब। भावार्थ देखो, श्रावक को न्याय पूर्वक धन उपार्जन करते हैं। श्रावक जो श्रावक न्याय पूर्वक धन उपार्जन करते हैं। अब न्याय पूर्वक करते हैं कि नहीं करते हैं? पहली तो शर्त ये है न्याय पूर्वक करो, उसके बाद दान देने के अधिकारी हो। यहाँ आचार्य देव ये टीकाएँ लिखते हैं, व्याख्याएं लिखते हैं, अनाप शनाप बेईमानी करके, धोखाधड़ी करके इधर उधर का अनाप शनाप कमाते हो, उसमें से 2 टुकड़े दान के दे देते हो, फिर अपने आप को दानवीर समझते हो। ये कोई दानवीर का लक्षण नहीं है, इसे दानवीर नहीं कहते हैं। ईमानदारी से, अरे पंडित जी ईमानदारी से कोई पैसा कमाया जाता है कि? आज के ज़माने में क्या बात कर रहे हो आप? आपको पता नहीं है ईमानदारी से कितना पैसा कमाया जाता है, आपको पता नहीं है ईमानदारी से जो पुण्य बंधता है, उससे जो बरसता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। चक्रवर्ती जैसों की संपदा ये कमा कमा करके इकट्ठी नहीं की जाती है। आप बेईमानी कर रहे हो और फिर उस 2 नंबर की उस कमाई को ले जा करके थोड़ा बहुत आपने दे दिया, उसमें से निकाल करके आप दिखाते क्या हो, बेचते क्या हो। अरे ईमानदारी से भी किया जा सकता है यार बिजनेस, ऐसी बात नहीं है सब जगह बेईमानी होता है ईमानदारी से। आप सोचो तो सही, आप भावना तो भाव, अरे अंदर में इतनी भावना भाव कि मैं ईमानदारी से करूंगा। मैं गारंटी देता हूं आपके लाइन लगा करके नहीं ग्राहक आएंगे। तो ईमानदारी आपके दिल में होनी चाहिए, ईमानदारी आपके हृदय में होनी चाहिए। फर्क तो इतना ही पड़ेगा ना, बेईमानी से करोगे आपने 2 आदमियों को लूट लिया, ईमानदारी से करोगे 200 मिल जाएंगे आपको, थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है भाई साहब, ईमानदारी के मार्ग पर चलो। बोलते तो है मेरी भावना में, मेरी है ही नहीं वो सच में जिसे आप मेरी कहते हो। बोलो, फिर परिणाम भी उसी तरह के आते हैं, परिणाम भी इसी तरह के होते हैं। क्या करो? श्रावक जो न्याय पूर्वक, न्याय मतलब जिसमें सामने वाले किसी व्यक्ति को तकलीफ नहीं हो, इसका नाम है न्याय। जिसमें सामने वाले व्यक्तियों को पीड़ा नहीं हो, कष्ट नहीं हो,
बहुत बेईमानी नहीं हो, एक लिमिट में हो। 2 रुपए की चीज को 2000 रुपए में नहीं बेचेंगे, 2 रुपए की चीज को 2000 रुपए में नहीं बेचेंगे। आजकल ये चल रही है, 2 रुपए की चीज 2000 रुपए में, ये हो रहा है भाई साहब। आज एक पेज लगाने के लिए आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक पेज सेट करके जाता है, 2 पैसे के पेज की कीमत नहीं होती है और 500 रुपए लेकर के जाता है मिनिमम चार्ज। बोलो आप, हिसाब आने जाने का भी लग जाता है, मेहनत भी लग जाती है, तो 2 पैसे लेंगे क्या पंडित जी? क्या समझ रखा है आपने? क्या करें साहब, हम जो भी है तुम जानो भैया, क्या बताएं हम। उन्हें अपने धन से, जो न्यायपूर्वक धन उपार्जन करते हैं, उन्हें अपने धन में से थोड़ा बहुत धन, थोड़ा बहुत उसमें से, अब उसमें भी कितना कितना परसेंटेज है, 25% तक दान देने की कही है। सोचो आप, आजीविका का 4था भाग, आजीविका का 6ठा भाग इनकम का, और इनकम का 10वां भाग, जो व्यक्ति अपने इनकम का 25% दान देते हैं वे उत्तम दान देने वाले दातार हैं। 25% दान दिया जाना चाहिए। मध्यम वे हैं जो 6ठा भाग दान देते हैं, 16-17%, क्या 16.5-17%, वो मध्यम है। और जगन्य मिनिमम से मिनिमम 10% दान दिया जाना चाहिए। अपनी आजीविका का 10%। अरे पंडित जी बहुत होता है 10%, 10% बहुत होता है? अरे नहीं बहुत होता है भाई साहब 10%। आप 10% कितना होता है? अच्छा तो उल्टा लगाओ, अभी 10 की बात मत करो। अब हम ये कह रहे हैं आप अपनी आजीविका का 90% विषय भोगों में लगाइए। कम रहेगा यार, कम रहेगा। अब बताओ, हमने 10% दान की बात कही तो आपको लगा बहुत हो गया पंडित जी, 2 करोड़ रुपया कमाता हूं तो 20 लाख रुपया हो गया। क्या बात कर रहे हो आप? 10%, 2 करोड़ 20 लाख रुपया दान। अरे यार बहुत हो गया, बहुत हो गया। 2 करोड़ का 20 लाख रुपया, 1 करोड़ 80 लाख का क्या होगा? वो तो भोगेगा। 2 लाख रुपया कमाता हूं, कितना दान दिया जाना चाहिए? बोलो। 20,000 रुपया दान दिया जाना चाहिए। 20,000। 1 लाख रुपया कमाया, कितना दान दिया जाना चाहिए? मिनिमम दान की कह रहे हैं, 1 लाख में से 10,000। 10,000 वो बहुत होता है यार, बहुत होता है बहुत। अरे तुम्हें इधर तो बहुत नजर आ रहा है दान देने में, शुभ भावों में, जिन मंदिर निर्माण में, जैन साहित्य के प्रकाशन में, बच्चों की पढ़ाई में, शिक्षा में, इसमें तो आपको बहुत नजर आ रहा है। और अब मैंने जैसे ही वाक्य उल्टा कर दिया तो ख्याल में आया कि नहीं? बोलो। 10% ज़्यादा लग रहा था अभी, मैंने जैसे ही वाक्य को पलट दिया, आप अपनी इनकम का 90% पंचेंद्रिय के विषय भोगों में खर्च करें। कम है क्या? नहीं 90% तो बहुत होता है। तो फिर यही तो बात है, और क्या कह रहे हैं? यही तो बता रहे हैं। बोलो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसको दिखता नहीं, इसकी आंखें, इसको तो भोगों में ऐसा अंधा नजर, इसको लगता है 2 पैसे भी देऊं क्यों मैं, निकल कैसे जाए मेरी जेब से 2 पैसे भी। क्या सबके सब लूट जाएं, लूट के ले जाएंगे? इनकम टैक्स वाले आएंगे लूट करके ले जाएंगे, पुलिस वाले आएंगे लूट करके ले जाएंगे, छापा मारने वाले आएंगे लूट करके ले जाएंगे, पुलिस वाले आएंगे केस लगा देंगे, लूट करके ले जाएंगे। दुनिया भर में तुझे अंदाजा नहीं है तेरी संपत्ति किस तरह से चली जाएगी, जो तू देता नहीं है ना किस तरह से निकल जाएगी। जिस तरह से पुण्य का उदय देना जानता है, उसी तरह से पुण्य का उदय क्षीण होकर के भी वापस ले लेना भी जानता है। क्या बोलो? आप कह रहे हैं यथाजात रूपधर को कैसे देवे? अभी तो हमने बतलाया ही नहीं है ना किस किस को दान देना है। अभी तो यहाँ यथाजात रूपधर अकेले मुनिराज की बात कही। अभी लेने वाले पात्र कौन कौन से हैं ये तो आगे बतलाएंगे। कितने तरह के पात्र होते हैं, उत्तम पात्र है, मध्यम पात्र है, जघन्य पात्र है ना। किनको किस तरह से दिया जाना चाहिए, किस किस तरह से दे सकते हैं। देखिए ये कह रहे हैं थोड़ा बहुत, जरूर थोड़ा बहुत माने 10%, इसे कहते हैं थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत धन 4 प्रकार के संघ के दान निमित्त अवश्य निकालना चाहिए और उसे विधि पूर्वक दान देना चाहिए। ऐसा करने से उसके धन का सदुपयोग होगा, धन सही जगह पर लगेगा, कर्मों की निर्जरा होगी। दान देने से कर्मों की निर्जरा? क्या बात कर रहे हो पंडित जी, दान देने से भी कर्मों की निर्जरा होती है क्या? दान तो पुण्य परिणाम है, तो मैं थोड़ी ना लिख रहा हूं, शास्त्र का वाक्य पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है दान देने से क्या होगा?
धन का सदुपयोग होगा, कर्मों की निर्जरा होगी, चतुर्विध संग अपने तप की वृद्धि करेंगे। तो आप ये बात तो आप थोड़ी से तो पुण्य का काम है, पुण्य में पुण्य से निर्जरा कह रहे हो आप। हाँ हाँ, देखो जिनागम में कई तरह की पद्धतियाँ हैं। एक होती है निर्जरा, एक होता है अपकर्षण, एक होता है संक्रमण। तो कहीं ऐसा भी समझ लीजिए, आप समझाने की दृष्टि से बात करता हूँ, सिद्धांत वाक्य तो जो जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन समझाने के लिए ऐसा समझना कि किसी व्यक्ति के बहुत सारा पाप बंधा हुआ था। अब जो पाप बहुत सारा बंधा हुआ था, अब इस जीव ने दान देने के परिणाम किए, विधि पूर्वक दान दिया, तो जो बहुत सारा बंधा हुआ पाप था, उस पाप कर्म का अपकर्षण हो गया, वो पाप घट करके बहुत कम रह गया। तो इसे उपचार से निर्जरा कहने में आता है। पाप घट गया ना। जैसे समझिए राजा श्रेणिक महाराज 7वें नरक की आयु बांधी, फिर पहले नरक की रह गई, तो क्या हो गया? बोले ये जो आगे के 6 नरकों तक की जो स्थिति थी वो सब घट करके रह गई। उपचार से ऐसा कह देंगे हम, कहने की भाषा इस तरह की है, ऐसा समझिए यहाँ। चलिए आगे, तप की वृद्धि करेंगे, चतुर्विध संग की वृद्धि होगी। आए हुए योग्य अभ्यागत को प्रतिदिन भोजन आदि का दान करके पश्चात स्वयं भोजन करें, ऐसा श्रावकों का नित्य कर्म है। उसे अतिथि संविभाग कहते हैं। यह अतिथि संविभाग है, उसमें जैसी विधि हो, जैसा दाता हो, जैसी वस्तु का दान करे तथा जैसा पात्र हो, वैसा ही फल प्राप्त होता है। कल सूत्र बतलाया था एक, विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेष है। कैसी विधि से दान दिया है, कौन देने वाले के अंदर परिणाम कैसे थे, लेने वाले में परिणाम कैसे थे, किस वस्तु का दान दिया गया है, इत्यादि अनेक बातों के आधार पर उसमें विशेषता पड़ती है। सो सावधानी पूर्वक इन सब बातों का विचार करके दान दिया जाना चाहिए। अब आगे नवदा भक्ति की चर्चा है। नवदा भक्ति क्या होती है, नवदा भक्ति कैसे की जाती है, नवदा भक्ति के नाम और स्वरूप क्या है, उसकी चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।